पीटीआई के वफ्द ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात के बाद। ये मुलाकात गालबन 10:30 बजे से लेकर 11 बजे के दौरान शुरू हुई, जब पीटीआई का 7 रुकनी वफ्द पहुंचा खैबर पख्तूनख्वा हाउस। वहां पे इन्होंने अपनी एक इंटरनल मीटिंग की चीफ जस्टिस हाउस जाने से पहले। मैं आपको बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस से चीफ जस्टिस हाउस का फासला मैक्सिमम भी कोई अगर बाई वॉक जाया जाए तो 1 मिनट से ज़्यादा या 2 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, बिल्कुल आसपास ही है, करीब ही हैं। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा हाउस है, उसके बिल्कुल साथ जजेस कॉलोनी है, वहाँ पे चीफ जस्टिस का घर है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस से ये सारे लोग निकले, चीफ जस्टिस के पास पहुंच गए और लगभग 2 बजे तक इनकी ये मुलाकात जारी रही। इस मुलाकात में कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा इशू, कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं रही जिसके बारे में पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ात हों और वो उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने ना रखा हो। नो डाउट कि ये अपनी नौयत की एक ऐसी मीटिंग थी जो पहले कभी नहीं हुई। यानी हुकूमतें तो मुलाकात करती रहती थी, यानी चीफ जस्टिस की एग्जेक्टिव से तो मुलाकात रही है या राब्ते रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन से इस लेवल का राब्ता पहली बार हुआ। अब असल मुद्दे पे आते हैं कि इस मुलाकात में शिकायतें तो बहुत हो गई, शिकवे भी बहुत हो गए, तजावीज़ भी बहुत हो गई, लेकिन क्या किसी ब्रेक थ्रू का इम्कान है? या आप में से बहुत सारे लोग जो सोच रहे हैं, तवक्को कर सकते हैं कि किसी ब्रेक थ्रू की तरफ मामला जाएगा या फौरी तौर पे इसका कोई इम्पैक्ट नज़र आए? तो मैंने ऑफ द रिकॉर्ड, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे, हमने जानने की कोशिश की। तो हमें जो पता चल पाया है, जो मैं बॉडी लैंग्वेज से गेज कर पाया हूँ, वो ये 3 चीज़ें हैं इसमें। पहले नंबर पर तो पीटीआई के लोगों को ये लगता है, इनके इनर सर्कल्स को, कि ये जो मुलाकात का एहतमाम हुआ ऑब्वियसली चीफ जस्टिस की दरख्वास्त पे ही हुआ, या उन्होंने ख़ुद ये अपोजिशन लीडर से एक तरह से कहा गया था, उनको पैगाम भेजा गया था मुलाकात के लिए, तो इनिशिएट तो चीफ जस्टिस की जानिब से हुआ। लेकिन पीटीआई के कुछ लोगों को लगता है, जो कि ऑफ द रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंची, कि इसमें गालिब इम्कान ये है, ये पीटीआई के लोगों का जो मिल गया है उनका ख्याल है, मेरी खबर नहीं है, उनका ये ख्याल है कि शायद ये मुलाकात IMF के वफ़द की जो मुलाकात थी उसका नतीजा है, या IMF के वफ़द की जानिब से कुछ ऐसा कन्वे किया गया। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उन्हें पीटीआई के लोगों को ऐसा लगता है जो मिल के आया है। दूसरा ये कि एक जो चीज़ उसमें वो पॉजिटिव समझते हैं, जिससे उनको ये लगता है कि ये शायद आगे चलेगा मामला, कि चीफ जस्टिस की जानिब से तहरीरी तौर पर इनसे सारा कुछ मांग लिया गया है। एक तो है ना कि 4 घंटे 3 घंटे बैठे बातचीत की, तहरीरी तौर पर इनसे कहा गया है कि आपके जो शिकवे शिकायतें हैं या जो आप समझते हैं कि जिनमें हम कुछ कर सकते हैं, वो आप इन राइटिंग हमें दे दें, तहरीरी तौर पर दे दें कि यहाँ पर ये मसाइल है, इसकी निशानदही करें और तजवीज़ करें कि ये कैसे हल हो सकता है। और फिर जो प्लस पॉइंट है वो ये कि चीफ जस्टिस ने भी ये कमिट किया इनसे कि मैं भी आपको जवाब दूंगा इन राइटिंग कि कहाँ पर मैं अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकता हूँ, किस चीज़ में बेहतरी ला सकता हूँ। यहाँ तक तो चीज़ काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि आगे बढ़ेगी। लेकिन एक शख्स से जो बहुत अहम शख्सियत हैं इन मुलाकात करने वालों में से, उनसे जब मेरी बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको इमीडिएट रिलीफ के बारे में बताएं कि क्या आपकी सेंस है कि क्या कोई फौरी तौर पे आपको रिलीफ, या इमरान खान से मुलाकातें बहाल हो जाना या उनको कोई रिलीफ मिल जाना, ऐसा कोई आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी रिलीफ फौरी तौर पे मिलना, इसके बारे में पीटीआई भी नहीं सोच रही, क्योंकि वो कहते हैं कि ये मरहला काफ़ी आगे जाके आ सकता है, लेकिन फौरी तौर पे हमसे कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं की गई, या बॉडी लैंग्वेज से भी हम ये नहीं जज कर पाए कि दूसरी तरफ से ये इरादा है कि हमें फौरी तौर पे कुछ मिल सकता है। तो ये आज के पूरे दिन की मेन हाईलाइट थी। मैंने कहा ज़रा क्रक्स आपको बता दूं कि ये 2-3 चीज़ें मेन हाईलाइट थी, बाकी शिकवे शिकायतें तो बहुत ज़्यादा रही। हमने पूछा भी कि आपने तो इतना कुछ कहा, दूसरी साइड से क्या रद्द-ए-अमल आया, कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपने क्या जज किया? तो वो ये बताया कि फौरी तौर पर फ़िलहाल कुछ नहीं है, इसलिए आप भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना कीजिएगा।